नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं और काफ़ी ही एक कह सकते हैं एक वीडियो होगी जिसमें आपको मालूम चल सकेगा कि क्या आप एक हायर पोस्ट पर अपनी ज़िंदगी में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और उसके रिगार्डिंग बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो पूरी आप वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो हम वहाँ से फॉलो करके काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अपना हाथ बढ़वाया है उन्होंने, और काफ़ी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई है। तो इसका प्रयास हमारा रहता है। तो भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर एक हाथ देख पा रहे हैं, इसको यहाँ पर देखिए। पहले इनकी जो एज है, मतलब इनका जो बर्थ है 98 और 99 का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो उम्र बनती है इनकी काफ़ी कम उम्र बनती है, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं बनती। तो इनका जो देखिए यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन इनका जो चैट वगैरह की, तो इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपका मेनली क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट की जो आईएएस वगैरह की ये तैयारी कर रहे हैं, क्या जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी और कब तक मिलेगी, मैरिज कब तक होगी, मैरिज लाइफ कैसी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन है, और मेरी लाइफ में हैप्पीनेस कब आएगी। तो सब कुछ यहाँ पर हम इनके मेन क्वेश्चन को जो है फॉलो करेंगे और सभी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। तो इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं, काफ़ी क्लियर पिक है, और जो हाथ का साइज है वो पूरा स्क्वायरिश है। तो स्क्वायरिश हाथ, मेहनती हाथ, और मतलब रेक्टेंगल हाथ है, तो मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पर है। और देखिए इस हाथ में काफ़ी पॉजिटिव लाइनें आपको आगे देखने को मिलेंगी। फिंगर्स की अगर हम देखें, फिंगर्स की हम बात करें तो फिंगर जो है अच्छी खासी आपको दिखेंगी लेंथ इसकी, और मतलब छोटी फिंगर्स नहीं है। तो फैसले लेने की जो समर्था है जाता है उनमें काफ़ी अच्छी दिखी जाती है। व्यक्ति जो है सिस्टमेटिकली काम करना पसंद करता है, मतलब हर काम प्लानिंग के हिसाब से चलना, और कितना काम उसने करना है, कब तक करना है, सब कुछ जहाँ तक दिमाग में रहता है, प्लानिंग के साथ ऐसे जहाँ तक काम करता है। और फिंगर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खड़ी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी खड़ी लाइनें हैं। तो फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है इनका, काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल है, और कह सकते हैं कि जो है काफ़ी लोग इनको जानते पहचानते हैं। तो इसकी वजह से ये लाइनें बनती हैं। लेकिन ये एक तरह का इंडिकेशन ये भी होता है कि भविष्य में ये कोई ऐसा प्रोफेशन करेंगे, ऐसी जॉब करेंगे जहाँ पर काफ़ी लोग इनसे कनेक्ट होंगे, काफ़ी लोग इनके पास आएंगे, सलाह लेंगे, या फिर कह सकते हैं काफ़ी लोग इनसे जुड़ेंगे। तो ऐसे हाथों पे ये लाइनें बननी स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सूर्य की फिंगर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखेगी। सूर्य की फिंगर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पर नज़र आ रही है, और जो बृहस्पति की फिंगर छोटी है। तो यहाँ पर टीचिंग फील्ड में आप नहीं जाइए। अगर टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे फील्ड में जाएं जहाँ पर लीडरशिप, यहाँ पर ऐसे फील्ड में ना जाएं जहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी, मतलब यहाँ पर लीडिंग क्वालिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है। आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी, और एक तरह क्रिएटिव माइंड जो है वो यहाँ पर शो होता है। और ऐसे जहाँ तक गवर्नमेंट क्षेत्र में जाते हैं, अगर यहाँ पर वैसे दोनों चांसेस बनते हैं। गुरु पर्वत अच्छा हो, गुरु फिंगर के अच्छे, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब दिलाती है। अगर सूर्य काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं लाइन जो है या फिंगर जो बड़ी हो जाए, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब दिलाती है। तो हाथ में फिंगर से नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस यहाँ पर उभर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन है। शनि की फिंगर थोड़ी छोटी है, तो थोड़ी सी सफलता जो है थोड़ी लेट मिलेगी। कुछ ज़्यादा अपने आप से पुश करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि की फिंगर थोड़ी ज़्यादा लंबी है,
और लंबी होती है तो सक्सेस जो है आसानी से मिल जाती है, कम मेहनत के बाद भी। लेकिन यार फिंगर छोटी है, थोड़ी सी अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। और अगर हम बुध फिंगर की बात करें तो बुध की फिंगर भी ठीक है, ज़्यादा छोटी नहीं है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल में इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा शर्मीलापन जो है नेचर में हो सकता है, और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए हम आगे यहाँ पर माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या इनके बारे में शो करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा जूम करूँगा आपको। देखिए पहले तो माउंट्स की आप प्लेसमेंट देखें, सभी माउंट्स को जो है स्पेस जो है काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। तो मैंने शायद एक वीडियो कवर की थी और उस ज़्यादा की गवर्नमेंट जॉब थी, क्योंकि जब यहाँ पर माउंट्स को, सभी माउंट्स को अगर स्पेस यहाँ पर इस एरिया को आप देखें अपने हाथ के, अगर आपको इस माउंट की जो स्पेस है काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी स्पेस माउंट को मिल रही है सभी माउंट्स को, और तो ये नज़र आता है कि ऐसे जातक जो है गवर्नमेंट क्षेत्र में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं और उनसे धन भी अर्जित करते हैं, या फिर ऐसे जातक गवर्नमेंट क्षेत्र में होते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पर गुरु माउंट की बात करूँ तो गुरु माउंट जो है काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि गुरु माउंट पर आपको एक बहुत बड़ा ऑफशूट यहाँ पर नजर आएगा, जो लाइफलाइन से निकलकर यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर आखिर तक पहुँच रहा है। ये भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ा देता है। और यहाँ पर अगर इतना बड़ा ऑफशूट है तो जातक हमेशा ही लाइफ में प्रोग्रेस करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएगा जिससे उसके साथ जो जितनी भी उसकी मनोकामनाएं हैं, फिर जितनी भी चीज़ें उसकी हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। मतलब ये इंडिकेशंस होता है, ये एक तरह का सभी हाथों में नहीं मिलता है, कम हाथों में मिलता है, लेकिन इतना बड़ा ऑफशूट इस हाथ में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि भविष्य में किसी एज में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर ये पहुँचेंगे और जीवन में सभी सुख यहाँ पर ये भोगेंगे। तो ये यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर बात करूँ, हम आगे देखिए इस साइन को आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करूँगा। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बनती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर ये फिश की स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसको, फिश की स्ट्रक्चर ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, और ये जो है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऐसे साइन जो है गुरु माउंट पर अगर बनते हैं तो एक अच्छा पद और एक अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। जातक को धार्मिक भी तो बनाते हैं, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन जो ग्रसित जीवन होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कन्फर्मेशन हो गई है कि गुरु माउंट जो है इनका अच्छा है। भले की फिंगर जो है लीडरशिप क्वालिटी में कमी है, लेकिन गुरु माउंट काफ़ी अच्छा है। तो गुरु माउंट से हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो वैवाहिक जीवन, तो ये इनका बिल्कुल अच्छा रहेगा, और जॉब वगैरह एक अच्छी पोस्ट जो एक गुरु पर्वत इनको दिलाएंगे ये भी अच्छा है, और साथ में जो धार्मिक नेचर है इनका वो भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो गुरु माउंट है अच्छे फल यहाँ पर देने वाले हैं, और कुछ रेखाएं जो आपको गुरु माउंट से निकलकर शनि पर्वत पर पहुँचती हुई दिखेंगी, तो ये भी यहाँ पर इंडिकेशंस है कि जातक अच्छी जॉब एक अच्छे पद पर जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं इनके शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। शनि माउंट जो है दबे हुए हैं, और दबे हुए शनि माउंट यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जो दबे हुए शनि माउंट हैं, फ्लैट हो और दबे हुए हैं, तो वो यहाँ पर उन्नत माने जाते हैं, ज़्यादा उभार यहाँ पर ना हो। तो प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 60 के बाद कुछ लाइनें हैं जो भाग्य रेखा के रूप में आगे पहुंच रही हैं यहाँ पर, तो थोड़ी टूट के चल रही हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा लास्ट वाले पीरियड्स में, लेकिन यहाँ पर पहुंच रही है तो किस्मत यहाँ पर अच्छा साथ देने वाली है। तो शनि माउंट अच्छे हैं, और यहाँ पर कोई नेगेटिविटी साइन हाथ में नज़र शनि माउंट पर नहीं आ रहा है। और एक और यहाँ पर साइन आपको दिखाना चाहूँगा सूर्य माउंट पर। सूर्य माउंट आप देखें, इनका थोड़ा सा दबाव है इसके ऊपर, इतना ज़्यादा दबाव नहीं है, थोड़ा फ्लैट माउंट कहूँगा मैं, और फ्लैट की वजह से जो है इसके प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं। तो लेकिन इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है, अच्छे प्रभाव भी यहाँ पर मिलेंगे इनको। और अब सूर्य रेखा देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर। सूर्य रेखा आप यहाँ पर नज़र डालें, देखिए यहाँ पर सूर्य रेखा हालांकि टूट के चल रही है, लेकिन सूर्य रेखा अच्छी खासी लंबी है। देखिए सूर्य रेखा यहाँ पर बनी, यहाँ से टूट गई है और आगे यहाँ पर टूटी हुई है, लेकिन आगे कंटिन्यू हो रही है, और प्रॉपर यहाँ पर शुक्र माउंट से इसका उगमन जो है ये उत्पन्न हुई है और टूट कर आगे बढ़ी है। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र माउंट से जो है निकली है, तो जातक के देखिए मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है, काफ़ी सूर्य रेखाएँ जो है
जिसका उगमन यहाँ पर शुक्र पर्वत से होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में लेडी लक रहता है, मतलब ऐसे जातक जो है लेडी से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करता है, या फिर वो ससुराल पक्ष हो गया या पत्नी से हो गया, मतलब कह सकते हैं जो ससुराल पक्ष होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है उसका, और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उनको जातक को मिलता है। और जातक के जीवन में लेडी लक हमेशा काम करता है। और लेकिन उसके अलावा ऐसी अगर सूर्य रेखा है तो जातक हमेशा कामयाब होगा लाइफ में। लेकिन हम कह सकते हैं कि सूर्य रेखा जो है इनकी टूटी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर इनको स्ट्रगल अभी मिल रहा है। और ये क्षेत्र जो है ये भी इंडिकेशंस है, अगर सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा बड़ी है और प्रॉपर यहाँ पर कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा हाथ को एक कवर कर रही है, तो ये भी इंडिकेशन होता है कि हाथ में जातक एक बड़ी पोस्ट पर पहुँचेगा, उसका मान सम्मान जो है सोसाइटी में काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काफ़ी ही हायर पोस्ट पर ऐसा व्यक्ति काम करता है। या फिर कह सकते हैं कि मान सम्मान ऐसे जातक अपने धरती पर कह सकते जब तक जीता है तो काफ़ी ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान कमाता है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात नज़र आ रही है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप बुध माउंट को देखें तो बुध माउंट के ऊपर कोई ऐसी साइन जो है बिजनेस इंडिकेशंस को यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दो लाइनें हैं जो यहाँ पर बताती हैं कि उस फील्ड में ये प्रयास करें लेकिन सक्सेस इनको नहीं मिलेगी। तो बिजनेस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो जॉब क्षेत्र में ही जाएंगे, और वो भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मन लगा के करेंगे, क्योंकि उस तरह के साइन आपके हाथ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं इनके चंद्र माउंट को। चंद्र माउंट का कैसा है? चंद्र माउंट के ऊपर आपको कह सकते हैं कि आड़ी लाइनें यहाँ पर दिखेंगी, तो ट्रैवलिंग वगैरह के जो है चांस यहाँ पर बन रहे हैं, और एक साइन जो है क्रॉस का सिंबल बन रहा है। तो थोड़ा सा पेट से संबंधित जो परेशानी है जातक को थोड़ा सता सकती है, और गैस्ट्रिक वगैरह की परेशानी जो थोड़ी ज़्यादा को सता सकती है। और थोड़ा सा अगर गाड़ी वगैरह ट्रैवलिंग करते हैं तो ध्यान से आप यहाँ पर करें, लेकिन क्योंकि अगर ऐसा नेगेटिव साइन है चंद्र माउंट पर पहुँचता है बनता है तो ऐसे चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ध्यान से यहाँ पर ट्रैवल करें। और भी साइन है, जैसे आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं जो हैं निकल कर यहाँ पर इनके भाग्य रेखा से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन इसको हम एलर्जी की लाइन कहेंगे कि क्योंकि ये जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि चंद्र माउंट से कुछ लाइन निकल कर, देखिए मैं अब दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से कोई लाइन निकल कर ये इनके निचले कह सकते हैं राहु क्षेत्र में ज्वाइन हो रही है, मतलब यहाँ पर भाग्य लाइफ लाइन के साथ ज्वाइन हो रही है। तो किसी तरह टाइप की इनकी शारीरिक एलर्जी या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे जातक को थोड़ा सा शारीरिक एलर्जी की समस्या रहती है। तो और यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। शुक्र माउंट भी इनका अच्छा है, बेहतरीन है, और ज़्यादा फुला हुआ नहीं है। तो उस क्षेत्र में जो फेमस वो क्षेत्र जो होते हैं जो नाम फेम वाले होते हैं एक्टिंग वगैरह, उसमें प्रयास करना नहीं चाहिए इनको। और खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हाथ में प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है, जो चीज़ें चाहते हैं वो जीवन में हासिल कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं लाइनें के बारे में। हम अब लाइनें देखते हैं। इनके लाइन जो है पहले तो आप नज़र जाएगी इनके लाइफ लाइन पर। लाइफ लाइन जो है इसका फ्लो काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा, तो ये भी इंडिकेशंस है कि लाइफ में जातक वो सभी चीज़ें हासिल कर लेता है, क्योंकि लाइफ लाइन का अच्छा होना एक तरह का यहाँ पर अच्छी बात है। और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस लाइन है आप देखने को मिलेगी। देखिए पहले तो आप देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी प्रोग्रेस लाइन छोटी छोटी बन रही हैं, तो ये प्रोग्रेस लाइनें बन रही हैं और एक अच्छा अवसर जो है लाइफ में दे रही हैं। और उसके बाद एक और प्रोग्रेस लाइन बन रही है जो अप्रॉक्स यहाँ पर मान के चले कि ये जो है 30 के अराउंड ये बन रही है, 28 से 30 के अराउंड ये बन रही है। तो उसमें एक बड़ा कार्य इनके साथ हो सकता है, एक बड़ा जो फेरबदल लाइफ में जो चेंज आना है वो ज़रूर होगा। और एक और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऑफशूट आपको निकलते हुए दिखेंगे, तो छोटे छोटे ऑफशूट यहाँ पर लाइफ लाइन पर निकल रहे हैं। और ये ऑफशूट जो है निकल रहे हैं, तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब के चांसेस को बढ़ाता है, या फिर उस एज में बड़े अवसर इनको मिलेंगे। देखिए पहले तो मैं आपको यहाँ पर ऑफशूट की एजेस को कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए ये तो परमानेंट लाइफ टाइम ही एक बड़ा ऑफशूट है, तो लाइफ लाइन में प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। ये जो ऑफशूट है आपको बन रहा है यहाँ पर 28 से 30 के अराउंड बन रहा है, और ये जो ऑफशूट यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर 35 के अराउंड बन रहा है। तो ये जो एज कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। इस एज में आपको बड़े कार्य होते हुए दिखेंगे, और क्या पता इसी एज में आपको यहाँ पर
कह सकते हैं कि जॉब वगैरह लगे या फिर अच्छी पोस्ट पर आप जाएं। तो ये यहाँ पर इंडिकेशंस हैं। लाइफ लाइन जो है जो काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो लाइफ यहाँ पर लंबी रहने वाली है और इसमें कोई कमी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लाइफ का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें आगे इनके कैरी की, तो कैरी बिल्कुल स्पष्ट है और चंद्र पर्वत से इसका स्टार्टिंग हुआ है और 35 तक तो बिल्कुल ठीक चल रही है। उसके बाद एक मेजर चेंज है लाइफ में आने वाला होगा 35 की एज में और बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है लाइन अलग हो रही है। लाइन अलग हो रही है, उसके साथ एक लाइन आपको मैं थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाऊं, मैं देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है, ये इनकी इनकी कैरी लाइन है और ये इसका रुख यहाँ पर चेंज हो गया है, उसके साथ एक लाइन ने इसको ज्वाइन किया है। तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि 35 के बाद जो है एक बड़ा फेरबदल इनकी लाइफ में आएगा और वो प्रोफेशन भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, लेकिन बड़ा फेरबदल आएगा। उसके बाद एक कह सकते हैं कि ज़िंदगी इनकी पूरी तरह चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो लाइफ लाइन का कैरी लाइन का जो फ्लो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको नज़र आएगा। ये जो है कम से कम आप मान के 60 तक काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद कुछ लाइनें टूट रही हैं, आगे चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर 60 तक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लाइफ लाइन आपको कैरी लाइन जो है नज़र आ रही है। लेकिन 35 के बाद ये जो चेंज है बिल्कुल लाइफ में कंफर्म है कि ये होकर रहेगा, और या फिर प्रोफेशन हो सकता है या फिर कह सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं कि बड़ा कार्य जो है इनके जीवन में होने वाला है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे इनके यहाँ पर माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन जो है स्मूथ है और ये भी एक आपको यहाँ पर निशानी दिखाऊंगा। देखिए क्रिएटिव माइंड की निशानी आप देखें, यहाँ पर लाइन ऐसे बाई फोर्क हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं इनके माइंड लाइन से निकल रही हैं और ये इंडिकेशन जो कुछ शो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रयास ज़्यादा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है और ये भी कह सकते हैं कि प्लान जो हमेशा चेंज करना ये ऐसी फितरत में रहता है। लेकिन ऐसे ऑफशूट जो है बेहतरीन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस देते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज जो होते हैं ज़्यादा के होते हैं और काफ़ी चीज़ों से वो अर्न भी करता है। देखिए आपको यहाँ पर जो ऑफशूट ये नज़र आए हैं, ये जो है कम से कम ये जो ऑफशूट है कम से कम यहाँ पर मान के चले कि 45 से 39 की एज में बन रहा है और ये काम में चेंज, ये बड़ा फेरबदल यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो ये सभी ऑफशूट्स हैं ये लास्ट की एज है, मतलब 65 से 60 की एज में, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 60 तक तो ये प्रॉपर यहाँ पर चल रही थी लाइन। उसके बाद जो है इनकी कैरी लाइन जो है काफ़ी टूट का आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल कंफर्म है कि 60 के बाद काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में बदलाव ये करेंगे, अपने प्रोफेशन में बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव इनके लिए फायदेमंद होंगे। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक यहाँ पर यब का सिंबल आपको छोटा सा बनता हुआ दिखेगा और ये जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम 35 से 36 की एज बन रही है, उसमें कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस और मेंटली जो कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल होकर रहेगा और कुछ आँख से रिलेटेड दिक्कतें और सिर से संबंधित परेशानियां होने के खतरे, यहाँ पर चोट लगने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंबल काफ़ी ज़्यादा डीप है। अगर यहाँ पर अगर इनके हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन जो है थोड़ी सी डबल हो रही है और इसका फ्लो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेट से संबंधित परेशानियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत सिंह का नज़र आया था कि वो समस्या हैं और आँख से रिलेटेड दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि जो ये यब का सिंबल है, जो लाइफ टूट रही है या फिर कह सकते हैं प्रॉपर जो यब का ये सिंबल बन रहा है सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है, तो उसके रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और आगे चल के जो है बिल्कुल त्रिशूल की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई देखिए। मैंने काफ़ी वीडियो बताया कि अगर यहाँ पर हार्ट लाइन जो है अगर त्रिशूल में बदल जाती है लास्ट में जाकर, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट वाले पीरियड्स में जो एज में आपको यहाँ में नज़र आए कि त्रिशूल की स्ट्रक्चर में यहाँ पर समाप्त हो रही है, तो एक अच्छी पोस्ट जातक को मिलती है, एक अच्छे ओहदे में पहुँचता है और काफ़ी सक्सेस जातक करता है। और आपको हाथ में कडल ऑफ वीनस भी बनता हुआ दिखेगा। देखिए हल्का सा कडल ऑफ वीनस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जातक को सिस्टमेटिक भी बनाता है, जातक को सीरियस भी बनाता है और सीरियसनेस जातक में होती है। लेकिन इसका इंडिकेशन होता है कि जातक ने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दुख यहाँ पर सहे हैं इनके परिवार ने और स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, लेकिन आगे चलकर लाइफ यहाँ पर बेहतरीन होगी और ये भी यहाँ पर इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। अगर हम विवाह रेखा को देखें, थोड़ी विवाह रेखा यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, तो विवाह रेखा के जो साइन हैं यहाँ पर आपको मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा। और जो इनका क्वेश्चन था, पहले तो इनका क्वेश्चन था कि
क्या है यहाँ पर लाइफ में गवर्नमेंट जॉब है, तो बिल्कुल यहाँ पर 70 से 80% हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन आपको मौजूद होते हुए दिखेंगे। और इन्होंने पूछा था कि यूपीएससी के क्लियरनेस होने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ऐसी यहाँ पर भाग्य रेखा है। लेकिन उसके लिए और भी साइन चाहिए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 50% कहूँगा कि यूपीएससी क्लियर हो जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि जीवन में गवर्नमेंट जॉब लिखी हुई है, गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब है जो बड़ी पोस्ट है वो ये जीवन में हासिल करेंगे। तो इनका पहला क्वेश्चन कवर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि विवाह के लाइन कैसी है, तो विवाह की लाइन मुझे दिख नहीं रही है, तो उसके लिए आपसे अलग पिक्चर यहाँ पर मांगूंगा। तीसरी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मनी की संभावना यहाँ पर क्या है। मनी की जो संभावना है कह सकते हैं कि एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा और आपको जो यब का सिंबल दिखेगा ये भी खुला हुआ है और फिंगर्स में आपको हल्का हल्का गैप देखने को मिलेगा। तो ये बताता है कि जातक का जो स्वभाव है खर्चीला हो सकता है, और खर्चीला मैं नहीं कहूँगा, हम ये कह सकते हैं कि जातक के पास पैसा तो आएगा लेकिन टिकने की जो समर्थ है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो पैसा यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैसे की स्थिति यहाँ पर अच्छी खासी नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि देखिए इनकी कैरलाइन ये रही और इनकी जो भाग्य रेखा है और इनकी माइंड लाइन है, जो इनका जो ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है ये भी खुला हुआ है। तो पैसे आएगा लेकिन टिकने की समर्था यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए होंगे इनके। लेकिन वैवाहिक जीवन देखने के लिए अलग से लाइनें मैं मांगूंगा इनके। लेकिन हाथ में गवर्नमेंट जॉब प्योर यहाँ पर लिखी हुई है, आप तैयारी करते रहें और आपको देखने को मिलेगा कि 28 से 35 के बीच में आपको जॉब देखने को मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि बड़ा प्रोग्रेशन लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने हाथ को पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।